इंसाफ किया। मैंने कहा जी इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी मेहरबानी कि आपने हिम्मत करके इंसाफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। मिल रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा, पीटीआई से बाहर निकले मतलब बहुत हो गया। 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, तो 2.5 साल हो गए। अभी जान छोड़े पीटीआई के जो मसले हैं जिनके आपको शुक्र है वो मसले पर हल करें ना। हमारी कल एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है, डिजिटल दहशतगर्द। हमारे में हर टाइप की टर्म ही इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी क्या करें, हम भी बच रहे हैं। मरीम नवाज कहती है कि मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं और जजेस के ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि जजेस को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हर इदारे को काम करना चाहिए। जजेस ने तो मरीम नवाज तो जो तनकीद करती हैं वो तो हमेशा से करती रही हैं। मैं हैरान तो खाली हुई हूँ कि बाकी लोग भी जजेस से तनकीद कर रहे हैं, फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भाई। अब तो जजेस को जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस को तनकीद। अब फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह? जी मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरीम नवाज का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियाँ करने वाले थे, आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या MPA की कौन सी सीट लेना जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? सॉरी, टफ टाइम देंगी मरीम नवाज को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे, जाहिर बात है। अभी इमरान रियाज बाकी आपको सारे क्या फोन लगता कर है रहे मैंने सच में हैं आग लगाई थी मरीम नवाज को सॉरी कि आप तैयार रहें, सनम जावेद आ रही है असेंबली में। मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई हूँ, जितना वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है, आप CM है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहेंगे हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए, तो फिर इस तरह जब खुले हम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशतगर्दी के। अच्छा सनम जावेद, ये बताइएगा कि मरीम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी मैंने एक्चुअली उसी उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और इतना ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हुए हैं कि मुझे आते हैं, हमें तो हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं ना, हम तो कभी हमने कभी कहा ही नहीं कि माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही हुई कि पहले गाड़ी आए तो फिर ही बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हों। तो हाँ, हम माफिया मांग के निकले नहीं है तो हमें पता भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ? मैंने तो नहीं दी नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो अभी खवातीन मैम अभी जो खवातीन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देंगी? आप तो बाहर आ अभी गई सिर्फ आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14 महीनों से जेलों में है, कोई सज़ा नहीं हुई भी, कुछ साबित नहीं होगा। हम रिमांड हमारे 14 महीनों पर गए हैं, हम कोई किसी सज़ा में जेल में नहीं थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशल, पर हम 14 महीनों से रिमांडों में जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। ये बताता है इस टाइम क्या खान साहब क्या फैसला करते हैं? ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा। हम पीछे साथ में जो तो गाँव में जितने और पीछे भी देखो कटे शटे में नहीं गिरना। हाँ अभी भी कल भी गिरा था। अच्छा तुम कल जो गिरफ्तार किया गया तरीके साहब के सेंट्रल सेक्रेटरी भाई पीछे चलते जाते हैं। लेकिन आप एक जवाब दें, में जो हालात हैं अमन अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली के हालात हैं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर को भी पेश किया जाएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आदि का 2 मिनट गाड़ी 12 बजे का टाइम अब मैं उसको कॉल करूँ। तो खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, मगर जो उनको बेहतर लगे। बस चलते जाए। भाई थोड़ा लंबे हो जाए आप लोगों को। अच्छा 60 मिनट